हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारे एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के यू अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनकर आए हैं हमारे दिसंबर 2019 के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। दोस्तों, इसलिए इस विश्लेषण से हम हमारी तैयारी और हमारा फोकस सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पोर्शन पर लगा पाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत आ सके। दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पहले पार्ट पॉलिटिकल थ्योरी को देखते हैं। इसमें कौन से टॉपिक में से कितने सवाल बनकर दिसंबर 2019 में आए हैं। हमारे सिलेबस का पहला पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के आगे सब पार्ट में से लिबर्टी में से एक क्वेश्चन बनकर आया जो कि डायरेक्ट था। इसी तरह से जस्टिस में से हमारे पास 3 क्वेश्चन थे और तीनों के तीनों डायरेक्ट थे। इसी प्रकार हमारे पास राइट्स वाले टॉपिक में से हमारे पास एक क्वेश्चन डायरेक्ट था। सिटीजनशिप वाले टॉपिक में हमारे पास एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट था। और इसी प्रकार हमारे पास लिबरलिज्म में हमारे पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। लिबरलिज्म के बाद आता है फेमिनिज्म में से इस बार हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो तीनों के 3 डायरेक्ट थे। और फेमिनिज्म के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म में से हमारे पास डायरेक्ट 5 क्वेश्चन थे जो कि इस बार एग्ज़ाम में आए थे। पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद है इक्वेलिटी, समानता। इक्वेलिटी में से हमारे पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी में से टोटल 16 क्वेश्चंस बनकर इस बार दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में आए थे। तो इसी प्रकार हम हमारे दूसरे टॉपिक पॉलिटिकल थॉट पर जाते हैं। पॉलिटिकल थॉट में से हमारे पास सबसे पहला है थॉमस हॉब्स में से हमारे पास एक क्वेश्चन था। और इसी प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास थॉट में से ज़्यादातर क्वेश्चन MCQs में थे, MCQs के पार्ट जो कि मैचिंग में से थे, तो हम एक साथ इन क्वेश्चंस की काउंटिंग करेंगे। थॉमस हॉब्स, प्लेटो में से 3 क्वेश्चन थे जो कि प्लेटो में से जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल फॉलोइंग बेस्ड था। और उसके बाद हमारे पास है मैकियावेली में से हमारे पास अर्जशन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। अर्जशन और रीजनिंग के क्वेश्चन में से बाद हमारे पास फ्रेंच फैनन में से हमारे पास अर्जशन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसी प्रकार हमारे पास मैरी वॉलेंसक्राफ्ट था जिसमें हमारे पास डायरेक्ट तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इनमें से मिक्स में से मैरी वॉलेंसक्राफ्ट की एक बुक का जिक्र हमें मिलता है। तो इस थ्योरी के इन सभी पार्ट्स में से हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इसी प्रकार ग्रामशी में से भी हमारे पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमारे पास मिक्स में उसका एक क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स का मल्टीपल फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन था जो कि एक था। कार्ल मार्क्स के बाद हमारे पास है अरिस्टोटल का अर्जशन और रीजनिंग का क्वेश्चन था जो कि एक था। तो इस प्रकार हमारे पास पॉलिटिकल थॉट में से टोटल 9 क्वेश्चन बनकर दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। अभी हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत है। और इसी प्रकार हमारे पास उसमें MK गांधी, महात्मा गांधी में से हमारे पास डायरेक्ट और मल्टीपल फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन था 2।
2 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार अग्नासूत्रा में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, कौटिल्य में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, जेपी नारायण में से स्टेटमेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे जेपी नारायण में से, जो कि एक स्टेटमेंट और रीजनिंग के बेस्ड पर था, और सेकंड था डायरेक्ट क्वेश्चन। जेपी नारायण से आगे हमारे पास आते हैं कबीर। कबीर में से एक क्वेश्चन था डायरेक्ट। कबीर से आगे है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद में से हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। स्वामी विवेकानंद के आगे पेरियर ईवी रामास्वामी के टॉपिक में से हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेरियर के आगे हमारे पास राम मनोहर लोहिया है। राम मनोहर लोहिया में से हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और इन सब के अलावा हमारे पास कुछ मिक्स क्वेश्चन था। मिक्स क्वेश्चन में थे, सभी में से एक क्वेश्चन मिक्स होकर आया था जिसे हम रिलेटेड बोल देंगे, और उसमें से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं जो बनकर दिसंबर 2019 के पेपर में आए थे। हम हमारे 4th पार्ट सिलेबस के कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस पे जाते हैं। उसमें से हमें कौन से क्वेश्चंस बनकर आए। इसमें हमारा एक टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड। इसमें से हमें एक क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट पूछा गया था। इसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का जो क्वेश्चन था स्टेट थ्योरी पोस्ट का, उसमें से हमारे पास टॉपिक है डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, नेशन स्टेट्स एंड कॉलोनियल स्टेट। इसमें से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे दोस्तों। 4 क्वेश्चन थे जो वो ऑल के ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हमारे पास क्वेश्चन था ग्लोबलाइजेशन में से। ग्लोबलाइजेशन में से हमारे पास इस बार 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन 3 के 3 डायरेक्ट थे। और उसके बाद नेशनलिज्म का जो टॉपिक है, नेशनलिज्म में से यूरोपियन और नॉन यूरोपियन जो टॉपिक बनता है उसमें हमारे पास डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनलिज्म के बाद हमारे पास डेवलपमेंट का टॉपिक आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में से। इसमें डेवलपमेंट में के अंडर जो मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो वो पूछे गए थे। डेवलपमेंट के आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर का जो टॉपिक है उसमें रूलिंग पावर इलीट, डेमोक्रेटिक इलिटिज्म। इसमें से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डायरेक्ट था। इसके बाद दोस्तों कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में से हमारे पास एक्टर एंड प्रोसेसेस का क्वेश्चन था, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जो कि दोनों के दोनों ही डायरेक्ट पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है 5th टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में से हमारे पास टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें से हमारे पास आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जो दोनों के दोनों ही डायरेक्ट पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस का क्वेश्चन है जो उसमें से हमारे पास क्वेश्चन बनता है चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन था। यूनाइटेड नेशंस यूएनओ में से हमारे पास जो टॉपिक है उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड एवेल्युएशन ऑफ वर्किंग ऑफ यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके अंडर के सभी सब पार्ट में से हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे। 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास डायरेक्ट और एटीएफ और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ से पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो है
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें से हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, ब्रिक्स, G20, इन सभी टॉपिक में से हमारे पास डायरेक्ट MTF, ATF की तरह क्वेश्चंस थे, जो कि टोटल नंबर 4 था। इसमें से हमें 4 क्वेश्चन बनकर इस बार आए थे। इसके बाद हमारे पास है कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस। कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस में से हमारे पास इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में से हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस के 6th पार्ट पर, जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में से हमारे पास सब टॉपिक है इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर सुपर पावर्स। इसमें से हमारे पास डायरेक्ट और अजम्पशन रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस आए थे। सिलेबस के पार्ट 7 में से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में से हमारे पास मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज एंड द कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन बनकर आया था। इसी के अंडर हमारे पास पार्ट नंबर नेक्स्ट में फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, उनमें से हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट रूप में हमें पूछा गया था। इसके बाद है हमारे पास इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें से हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हमारे पास आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव में से हमारे पास प्रेसिडेंट, PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, जो कि दोनों के दोनों ही डायरेक्ट पूछे गए थे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया में से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्ट था। फेडरलिज्म के बाद हमारे पास जुडिशरी का टॉपिक आता है। जुडिशरी में से हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इन सब में से हमारे पास जो है वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक MTF की फॉर्म में बनकर आया था, जो कि टोटल 2 क्वेश्चंस हमारे पास बनकर आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो टोटल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में से क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट और MTF की फॉर्म में 5 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। इस प्रकार हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इन इंडिया है, इस टॉपिक में से हमारे पास टोटल 13 क्वेश्चंस बनकर आए थे इस बार पेपर में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का टॉपिक है, जिसमें हमारे पास रीजनलिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जिसमें से हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आया था। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सोशल मूवमेंट्स का। सोशल मूवमेंट से हमारे पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि डायरेक्ट फॉर्म। इस प्रकार पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में से हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो हम अब हमारे 9th टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, एवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में से हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में से हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट थे। तो दोस्तों न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा फोकस करने वाला है। इसके बाद हमारे पास थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में से हमारे पास डायरेक्ट और MTF की फॉर्म में 2 क्वेश्चंस बनकर आए थे। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास टॉपिक हैं थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन था एक। इसके बाद आता है हमारे पास कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनकर आया था। उसके बाद पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में से हमारे पास एडजशन और रीजनिंग में से एक क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक सिलेबस का जो कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, उसमें से हमारे पास पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से हमारे पास डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस बनकर आए थे। इसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस का टॉपिक था, जिसमें हमारे पास ATF की फॉर्म में 2 क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो दोस्तों हमने इस प्रकार देखा कि कौन से टॉपिक में से हमारे पास कितने क्वेश्चन बनकर आते हैं। अभी हम टोटल में देख लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में से हमें 16 क्वेश्चन आए, पॉलिटिकल थॉट में से हमें 9 क्वेश्चंस आए, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से हमें 12 क्वेश्चंस आए, और कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में से हमें 16 क्वेश्चंस आए, इंटरनेशनल रिलेशन में से हमें 13 क्वेश्चंस आए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में से हमें 3 क्वेश्चंस आए, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इन इंडिया में से हमें 13 क्वेश्चन थे, और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में से 2 क्वेश्चन थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से 9 क्वेश्चन थे टोटल, और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल गवर्नेंस में से हमें 7 क्वेश्चंस बनकर आए। तो इस प्रकार हमें हमारे पेपर का पूरा एनालिसिस मिल जाता है, जिसके बाद हमें टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंस है, किसे हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उसमें मैं आपको पिछले दिसंबर 2019 के पेपर को टोटल पूरे का पूरे में एक्सप्लोर करवाऊँगी। पार्ट से हम उस पेपर की वीडियोस को एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट में दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके तक पूरी की पूरी पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।